मसीह यस्सु के ज़िंदा बुज़ुर्ग जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के लिए जो खुदावंद ने फ़ज़ल टीवी के ऊपर आज मुझे मौका बख्शा कि मैं आपसे निजात बख्श और हयात बख्श बातें आप तक पहुँचा सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फ़ज़ल का और उनकी सारी टीम का। आए हम दुआ मांगते हैं। कायनात के बादशाह मसीह यस्सु में ज़िंदा बुज़ुर्ग यहोवा आसमानी खुदा, मैं तेरा खादम होने के नाते खुदा तेरी हजूरी में अपने आप को, अपने ख्यालात को देता हूँ। खुदा मेरे मुंह के अल्फाज और मेरे दिल की बातें तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे, मेरे लिए और सुनने वालों के लिए और इस अदारे के लिए बरकत का स्वाब ठहरे। खुदा तो इस फजल टीवी के वसीला से बहुत सी रूहें जीतने का बारी फजल अता कर इस अदारे को। ये सब कुछ मांगते हो तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आए हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं और आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो निजात के तल्लुक़ से है कि हम कैसे निजात को हासिल कर सकते हैं। हम एक किन मराहिल में गुज़र कर हम निजात पा सकते हैं। खुदा निजात दे सकता है और हम इंसान जो है वो निजात पा सकते हैं। ये खुदा ने मुमकिन किया कि हम यीशु मसीह के फजल से, उसके कुर्बानी के वसीला से, उसके खून बहाए जाने के वसीला से हम निजात पा सकते हैं। आए हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीक़ा से निजात को हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, निकालिएगा मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके दरमियान तलावत करने की शहादत हासिल करूँगा। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़क्कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार था और वो दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के स्वभाव से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई, जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ हक ले लिया है तो उसका चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का, खुशी का और तसल्ली का सबब ठहरे, आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ एक किरदार है जिसका नाम ज़क्कई है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़क्कई जो वो महसूल लेने वालों का सरदार है, ना कि खाली महसूल लेने वाला है, बल्कि महसूल लेने वालों का सरदार है। इसका मतलब वो बहुत ही अमीर आदमी है और उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको वो लेकर चलता है। और शायद उसने मत्ती रसूल को देखा होगा कि ये महसूल लेता था और एकदम इसने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया है, और ये आज मुझसे ज़्यादा खुशहाल नज़र आता है, फ्रेश नज़र आता है, क्योंकि उसके पास यीशु है। उसने भी चाहा कि मैं भी यीशु मसीह को देखूंगा। अब वो नहीं चाहता था कि मैं यीशु को देखने के लिए अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर जाऊं।
अपनी दौलत को लेकर जाऊं, अपने रुतबे को लेकर जाऊं। उसने अपने आप को खाली किया, पहला काम किया उसने अपने आप को खाली किया और उसने मालूमात इकट्ठी की कि किस राह से आज वो आ रहा है। और उसने तमाम अपने प्रोटोकॉल को पीछे किया, तमाम अपने जितनी दौलत को उसको पीछे किया और वो यीशु मसीह को देखने के लिए उसकी राह पर चला गया। और यीशु अल मसीह जहां से भी गुजरते थे, जहां भी होते थे, उनके इर्द गिर्द बहुत बड़े लोगों का एक मजमा होता था और शागिर्दों ने पीछे से यीशु मसीह को घेरा होता था। लोग उसके ऊपर गिर पड़ते थे, उसको छूने की कोशिश करते थे और रश में यीशु मसीह जाते जाते भी लोगों को कलाम सुनाते थे। और चूंकि जकई का काद छोटा था, इसलिए वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। अब उसने काम किया, वो दौड़ा, वहां से स्पीड से दौड़ा और उसने एक गूलर के दरख्त को देखा। और जो गूलर का दरख्त जो होता है वो काफी बड़ा होता है और उसकी शाखें, बड़ी बड़ी शाखें जो हैं वो इधर उधर निकली होती हैं। और जकई का कद तकरीबन छोटा था और वो चढ़ने की कोशिश करता था और फिर नीचे गिर पड़ता था। बहुत से लोग उसको देखते होंगे, बहुत से लोग मजाक करते होंगे, बच्चे उसको मजाक करते होंगे, क्योंकि दरख्त पर चढ़ना उसके बस का काम नहीं था। लेकिन अजीजों, जब इंसान इरादा कर लेता है, जब इंसान अपने आप को मजबूत कर लेता है कि ये काम मैंने करना है, तो फिर खुदाई भी उसका साथ देती है। अजीजों, उधर से शोर आना शुरू हो गया। दूर से जकई देख रहा है कि धूल उठ रही है और यीशु आ रहा है, बहुत बड़ा लश्कर है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं। जब यीशु मसीह आने को था दरख्त के पास, तो जकई को एक मौजूदा तरीका से वो उस दरख्त पर चढ़ गया और चढ़कर जो टान उधर जा रहा था, जिधर यीशु मसीह आ रहा है, बड़ी शाख, उसके ऊपर जाकर अपना मुंह ऐसे रखकर जिधर से यीशु आ रहा था और उस बड़ी शाख को जपी डालकर वहां लेट गया। क्योंकि वो छोटा कद और बड़ा मोटा फेस था और मोटी मोटी आंखें थी और रेड उसके गाल थे, जो जैसे हिलता था वो गाल भी साथ हिलते थे और बड़ा प्यारा ये शख्स था। गो कद का छोटा था लेकिन मसूल लेने वालों का सरदार था। आज वो दीवानों की तरह अपना सब कुछ छोड़कर वो यीशु को देखने का मुश्ताक है। अब यीशु मसीह भी जान गए हैं कि कोई मुझे देखने के लिए तड़प रहा है, कोई मुझे देखने के लिए अपना जौहर जलाल छोड़कर, अपना तमाम कुछ छोड़कर, अपना प्रोटोकॉल छोड़कर वो मुझे देखने का मुश्ताक है। और जब यीशु मसीह उसके दरख्त के पास आए तो ऊपर देखकर लोगों ने भी देखा होगा, रश वाले भी देखते होंगे, शागिर्द भी देखे होंगे और लोग हंस रहे होंगे कि ये कैसे गिलहरी की तरह इस जफा डाला हुआ है दरख्त के टहन को और ऊपर लेटा हुआ है और यीशु को बड़े प्यार से हसरत से देख रहा है। और यीशु मसीह जब वहां आए तो यीशु मसीह भी देखकर हंस पड़े और यीशु मसीह ने जकई से कहा, ऐ जकई, तू नीचे आ जा, जल्दी आ, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। अजीजों, जकई क्या दरख्त के पीछे जाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा होगा? नहीं, जकई ने अपने ईमान को मजबूत किया होगा कि ये वो मेरे सामने मुझे वो बुला रहा है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो कोड़ियों को पाक कर सकता है, जो टूटी टांगों वालों की टांगे जोड़ सकता है, जो कोड़ियों को पाक कर सकता है। अगर मैं ऊपर से छलांग भी लगा दूंगा तो ये मुझे चोट नहीं लगने देगा। मैं ईमान की आंखों से देख रहा हूं। उसने जब यीशु ने कहा जल्दी आ जा नीचे, तो उसने दरख्त के ऊपर से छलांग लगा दी होगी। और शायद यीशु मसीह खूबसूरत 32-33 साल के नौजवान थे, शायद यीशु मसीह ने अपनी बाहों में ले लिया होगा, शायद शागिर्दों ने उसको पकड़ लिया होगा, उठा लिया होगा और वो नीचे छलांग लगा दी होगी। उसने जल्दी नीचे आ गया और यीशु ने इस मोहब्बत को देखकर यीशु मसीह कहते हैं, ज़कई, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है, मुझे तेरे घर में जाना है।
यीशु कोई वादा नहीं कर रहा कि मैं तुझे ये दूंगा, मैं तेरे साथ वो करूंगा। नहीं, ज़कई मुझे आज तेरे घर जाना ज़रूर है, क्योंकि यीशु मसीह जान गया था ये मुझे देखने का मुश्ताक है और मैं इसके घर जाऊंगा। ज़कई यीशु मसीह का हाथ पकड़े, अब उछलता कूदता उसके यीशु मसीह को लिए खुशी से भरा अपने घर ले जाता है। और बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ पीछे पीछे जाती है। जब ज़कई के घर में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये बहुत बड़ा नबी है और ये गुनाहगार शख्स के घर में उतर गया है। इसको नहीं पता कि ये गुनाहगार है, ये मसूल लेता है, ये सूद पर पैसे देता है, ये नजायज काम करता है, ये इसराइल को सताता है, इसराइल के गरीब लोगों को कर्जे में डालकर उनको बांधता है, और यीशु इसके घर में उतर गया है। और जब लोगों ने ये बातें की तो यीशु मसीह देख रहे थे और ज़कई ने कहा, ए उस्ताद, ए यीशु, आज मैंने जो दौलत कमाई है वो आज मैं आधी गरीबों में बांट दूंगा, गरीबों को दे दूंगा, और मैंने अगर किसी का नाहक लिया है तो भी मैं उनको चौगुना वापस करूंगा। अजीजों, यीशु मसीह ये देख रहे हैं और ज़कई लोगों में पैसे बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, और ज़कई खुशी से भरा हुआ है। उस वक़्त उसके ऊपर खुदा का फजल नजर आ रहा है और फजल का बानी उस वक़्त उसके घर में मौजूद है। और यीशु मसीह हंसकर तमाम लोग कहते हैं कि ज़कई, आज तेरे घर में नजात आई है। अजीज़ों, ज़कई ने नजात हासिल की और नजात देने वाला ज़कई के घर में था। अजीज़ों, जब ये बात की तो ज़कई खुशी से भर गया, क्योंकि वो नजात याफ्ता हो गया, उसको दुनिया में सबसे बड़ा हिस्सा मिल गया जो आसमान की बादशाही में था। उसने दुनिया की तमाम दौलत को रद्द किया। अजीज़ों, गो उसका कद छोटा था, लेकिन उसने अपने कद को नहीं देखा, उसने अपनी दौलत को नहीं देखा, उसने अपनी ख्वाहिशात को नहीं देखा। आज हमने अगर निजात पानी है तो सिर्फ निजात हमें तौबा करने से ही नहीं मिलेगी। निजात लेने के लिए हमें ज़कई को फॉलो करना पड़ेगा कि ज़कई ने कैसे निजात हासिल की है। ज़कई ने अपने तमाम प्रोटोकॉल को, अपनी ख्वाहिशात को, दुनिया को पीछे छोड़ा। ये जो कद, आज भी अगर हमारे कद बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन रूहानी कद आज हमारे छोटे हैं। हमें यीशु नजर नहीं आता, हमारे सामने बड़ी बड़ी ऊंची ख्वाहिशात की भीड़ें हैं, हमारे अंदर बहुत बहुत से लालच, बड़े बड़े लालच के पहाड़ हैं। अजीजों, वो हमें यीशु मसीह को नजर आने नहीं देते। अंदर एक रूह है जो हमारे तड़पती है, एक रूह है जो हमें बार बार यीशु मसीह को देखने पर मजबूर कर देती है, लेकिन हमारे रूहानी कद छोटे हैं। हम यीशु को नहीं देख सकते जब तक हम अपनी ख्वाहिशात को पीछे ज़कई की तरह नहीं करेंगे, जब तक यीशु को देखने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। हम कहते हैं हम कैसे खुदा को देख सकते हैं। अजीजों, खुदा हमारे घर में है। दुनिया मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करती है, खुदा को देखने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है खुदा को मिलने के लिए, लेकिन मेरा खुदा कहता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, तू अपने दिल का दरवाज़ा खोल, मैं आकर तेरे साथ अंदर खाना खाऊंगा। अजीज़ों, मेरा खुदा आपको मिलने के लिए आपके घर में है। ये कलाम, आप जब इस कलाम को लेते हैं तो कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये कलाम जो है, जब हम इसको देखेंगे तो इसमें से हमें यीशु मसीह नजर आएगा। यीशु मसीह की छवि, यीशु मसीह का तमाम जितना भी उसके चेहरे का नूर है
وہ ہمیں نظر آئے گا، اس کا قد نظر آئے گا۔ جب تک ہم کلام کو نہیں دیکھنے کے مشتاق نہیں بنیں گے، جب زکی کی طرح یسوع کو دیکھنے کے مشتاق نہیں بنیں گے، اس وقت تک جب کلام اپنے اندر نہیں رکھیں گے، کلام کو روزانہ نہیں پڑھیں گے، آپ خدا سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ کلام میں سے ہی یسوع آپ سے بات کرے گا کہ آج میں نے تیرے گھر میں آنا ہے، آج میں نے تیرے پاس آنا ہے، چل تو جلد میرے پاس آ، جلد نیچے اترا، اپنی خواہشوں سے نیچے آ جا، اپنی جو تمنا ہے اس سے نیچے آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے۔ عزیزو، جب یسوع کو ہم اپنے گھر میں اتار لیں گے تو یقین جانیے گا اس وقت جب اپنے گناہوں کو پیچھے کر دیں گے، اپنے تکبر کو پیچھے کر دیں گے، اپنے پروٹوکول کو پیچھے کر دیں گے، تو یسوع ناصری آپ کو اس وقت کہے گا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج تو نے نجات پالی ہے، اے آدم، اے انسان، اے شاہین، آج تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے، تو توبہ کر اور تیرا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا۔ مجھے ضرورت ہے یسوع مسیح کو دیکھنے کا طالب ہونا، مجھے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں بنانے کا طالب ہونا، پھر میرا یسوع جب میرے گھر میں آئے گا تو پھر مجھے نجات ملے گی، اور پھر نجات کو سیو کرنے کے لیے مجھے یسوع کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آج میں توبہ کر لیتا ہوں، آج میں بپتسمہ لے لیتا ہوں، آج میں دعا میں ٹھہر جاتا ہوں، میں ہدیے نذرانے دیتا ہوں، لیکن میں خدا کے خوف کو ساتھ نہیں رکھتا، میں دنیا میں وہ کام کرتا ہوں جو میرا خدا کو ناپسند ہے، تو عزیزو کبھی بھی میں نجات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ خدا نے نجات کا وعدہ کیا ہے، میں نجات پا سکتا ہوں، خدا نجات دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا میں نجات پانے کے لائق اپنے آپ کو کر لی ہے زکی کی طرح؟ زکی نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، زکی نے ہر قسم کی اپنی خواہش کو پیچھے کر دیا تھا، اس نے اپنے پروٹوکول کو، اپنی دولت کو، اپنے رتبے کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایف بی آر والے جو ہمارے پاکستان میں ٹیکس لیتے ہیں، ان میں ایک عام جو افسر ہے اس کے گھر میں بھی بڑی بڑی گاڑی ہوتی ہے، اور یہ تو ٹیکس لینے والوں کا سردار تھا، بہت امیر تھا، اس کا میں ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں بہت بڑا آفس ہوگا، بہت بڑے نوکر چاکر ہوں گے، بہت بڑا گھر ہوگا، اور اس نے سب کچھ اپنی جاب کو پیچھے کر دیا، اپنے عہدے کو پیچھے کر دیا، اپنی دولت کو پیچھے کر دیا، تو پھر یسوع کو دیکھنے کا محتاج ہوا اور یسوع کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی طرح مجھے بھی اپنی ہر چیز کو پیچھے کرنا ہے، مجھے اپنے تمام دنیا میں رہ کر، یہ نہیں خدا کہتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا میں رہ کر ہم نے عقاب کی طرح، عقاب جیسے طوفان کے ساتھ نہیں اڑتا، وہ طوفان کو چیرتا ہے، ہمیں بھی دنیا میں رہ کر دنیا والے کام نہیں کرنے، ہم نے یسوع والے جو یسوع نے دنیا میں رہ کر کام کیے ہیں۔ وہ گناہ گاروں کے گھروں میں جاتا تھا لیکن وہ گناہ نہیں کرتا تھا، وہ کہتا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، صحت مند کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے آیا کہ یہ نجات پائیں، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح نجات دینا چاہتا ہے، اس نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، اس نے بہت بڑا فدیہ دیا ہے۔ ہم بیڑوں، بکریوں اور بیلوں کے خون سے خریدے نہیں گئے، ہم دولت سے خریدے نہیں گئے، ہم بے عیب برے کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ یونا کہتا ہے وہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے گا۔ عزیزو، ہم ایک بے عیب برے کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ خدا نے، کلام کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ ہر اس شخص کو، وہ کسی بھی قوم میں کیوں نہ ہو،
जो उसके हुक्म पर चलता है और अमल करता है वो उसको पसंद आता है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी है। वो दुनिया का नजात दहिंदा है, वो दुनिया का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, इसलिए उसका दर तमाम दुनिया के लिए खुला है। अजीजों, वो मेरे लिए आया ताकि मैं उसको अपने दिल में उतारूं, लेकिन अपनों ने उसे रद्द किया। अजीजों, हम यीशु के अपने हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम खून खरीदे लोग हैं। हमें अपनी अना को जब तक पीछे नहीं करेंगे, अपने गरूर को नहीं तोड़ेंगे, हम अपने तकब्बर को ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपने रुतबे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक कभी मत भूले कि आप कहेंगे कि मैं निजात याफ्ता हूँ। आप निजात नहीं पा सकते। खुदावंद निजात देना चाहता है, वो इसीलिए आया कि तुम निजात पाओ और तुम कसरत की ज़िंदगी पाओ। वो कसरत की ज़िंदगी देने पर कुव्वत रखता है। अजीज़ों, आज के कलाम का हासिल ये है कि आप दुनिया को पीछे करें, अपनी ख्वाहिशात को पीछे करें, अपने तमाम प्रोटोकॉल को पीछे करें, तो फिर आप आसमान की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो, तो ये चीज़ें तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। मैं 70 साल का बुजुर्ग आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने आज तक किसी को भूखे मरते नहीं देखा, मैंने किसी मसीह को मांगते नहीं देखा, मैंने किसी रास्तबाज के बच्चे को मांगते नहीं देखा। हम भी अगर उस यीशु के पास आ जाएं, सब कुछ छोड़कर निजात की तरफ आ जाएं, तो हम आसमान की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और निजात हासिल करने का भारी तजर्बा बख्शे। आमीन।